तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। तो दोस्तों इधर बहुत सारा कमेंट आ रहा था और बहुत सारे हमारे जो ग्रुप डी के भाई हैं और अभी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करने वाले हैं, इन सब का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था। और जिनका सिलेक्शन ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पर होने वाला है, सबसे ज़्यादा कमेंट उनका आता है। और वही कमेंट कर रहे थे कि भैया जब भी आपका वीडियो रहता है तो ट्रैकमैन से जुड़ा हुआ रहता है और उसकी बुराई करते रहते हैं, और आप भी खुद ट्रैकमैन हैं फिर भी आप बुराई करते रहते हैं। तो कुछ तो ऐसा होगा, अच्छाई भी होगा, ये नहीं कि कुछ भी चीज़ रहता है तो वो बुरा ही रहता है, उसमें कुछ तो अच्छा होगा। थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए ताकि हम सबको मोटिवेशन मिल सके कि ट्रैकमैन पोस्ट ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ और आप सबको बताता हूँ तो ये बिल्कुल रियल है। और ट्रैकमैन के वर्क के बारे में मैं आप सबको बताता हूँ कि ट्रैकमैन का जो वर्क है रिस्की एंड हार्ड वर्क है। ठीक है, ये तो झूठ बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। ठीक है, इसकी कुछ बुराई है तो कुछ अच्छाई भी है। तो हार्ड वर्क तो है, इसमें दो मत नहीं है। बाकी अदर डिपार्टमेंट से भी देखा जाए, मिला जुला कर दोनों में कंपेयर किया जाए तो जितना भी 17-18 पोस्ट है ग्रुप डी का, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रैकमैन का ही जो वर्क लोड है, चाहे रिस्की वाला ड्यूटी है, सिर्फ ट्रैकमैन को ही। सभी पोस्ट में कुछ ना कुछ खामियां हैं। ठीक है, सभी पोस्ट में कुछ ना कुछ रिस्की है। जैसे पॉइंट्समैन हो गया, तो सभी लोग कहते हैं कि जो पॉइंट्समैन का पोस्ट है बहुत अच्छा है, इसमें रिस्की नहीं है। तो ये आप गलत फहमी में आप लोग जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो पॉइंट्समैन का पोस्ट है, जिसको ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं, ये ऐसा नहीं है कि उसमें रिस्की नहीं है, उसमें भी बहुत रिस्की है और हर एक पोस्ट में रिस्की है। ठीक है, किसी में ज़्यादा है तो किसी में कम है। टीआरडी हो गया, ट्रैकमैन हो गया, एसएनटी हो गया, सीएनडब्ल्यू हो गया, ये सब का जो वर्क है हार्ड वर्क भी है और रिस्की वाला भी है। और पॉइंट्समैन का भी मैं आप सबको बताता हूँ कि पॉइंट्समैन का जो वर्क है वो भी रिस्की है। वो रिस्की इसलिए है कि जो पॉइंट्समैन का वर्क है, जो ट्रेन रहता है, ट्रेन का इंजन कपलिंग कपलिंग करने का रहता है, इंजन को जोड़ने का रहता है, बोगी को कपलिंग करने का रहता है, जोड़ने का रहता है। जहाँ पे मालगाड़ी का ज़्यादा आवागमन रहता है वहाँ पे सेंटिंग करवाया जाता है। जो मालगाड़ी रहता है उसका सेंटिंग होता है, तो उसमें बोगी का कपलिंग होता है। तो कपलिंग करना इतना बहुत ही इतना रिस्की वाला है कि आप सबको बता नहीं सकते। जो जो पाइप रहता है दोस्तों, उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर भरा हुआ रहता है, उसको जब रिलीज किया जाता है तो कभी कभी इतना कस के झटका मारता है कि मुंह कान एकदम बैन कर देता है। तो ये सब भी जितना भी ग्रुप डी का पोस्ट है, पोस्टमैन हो गया चाहे अदर पोस्ट हो गया, ये एसएनटी वाला हो गया, असिस्टेंट ब्रिज हो गया, बहुत सारा पोस्ट है ग्रुप डी में और सभी का वर्क अलग अलग है और कुछ ना कुछ सभी का रिस्की वाला है। तो सभी के बारे में तो मैं आप सबको बता दिया। और ट्रैकमैन के बारे में मैं आप सबको बता देता हूँ कि जो ट्रैकमैन के बारे में मैं बताता रहता हूँ कि रिस्की वाला है, तो रिस्की वाला तो है। और सबसे ज़्यादा रिस्की वाला है जो नाइट में पेट्रोलिंग जाते हैं, वो वाला है। ठीक है, और बाकी ऐसा कहीं भी आप ड्यूटी करते हैं तो उतना रिस्की नहीं है। जैसे जो ट्रैकमैन का ड्यूटी है तो वो गैंग में मिल के वो ड्यूटी करते हैं। अब कितने पोस्ट वाले हैं कि वो अकेले में ड्यूटी करते हैं। ठीक है, तो गैंग में ड्यूटी करते हैं तो सभी को मिलजुल कर काम करना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं कि एक ही आदमी के ऊपर काम थोप दिया जाता है। जो ट्रैकमैन का यूनिट रहता है, गैंग रहता है, तो उसमें भारी भरकम वाला काम रहता है, तो एक आदमी का संभव नहीं है, उसमें सभी लोग का योगदान रहता है, सभी लोग मिल कर काम करते हैं। जैसे स्लीपर लेके जाना, रेल लेके जाना, स्लीपर का पैकिंग करना। ठीक है, तो ये सब हार्ड वर्क वाला है। और हार्ड वर्क अगर आप करिएगा तो आप शरीर से फिट रहिएगा। और जो अदर डिपार्टमेंट वाले हैं, एसएनटी हो गया, ऑपरेटिंग वाला हो गया, वो जो थी वो ड्यूटी करने के बाद सुबह शाम वॉकिंग करते हैं, इधर उधर एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन जो ट्रैकमैन है वो दिन भर हार्ड वर्क करता है तो उसका एक्सरसाइज ड्यूटी में ही हो जाता है। ठीक है, और डेली कम से कम आपको बताते हैं 10 से 12 किलोमीटर डेली उनको चलना पड़ता है। तो एक एक्सरसाइज तो ये हो गया। और जितना भी ट्रैकमैन है, जितना भी ऑल इंडिया में ट्रैकमैन है, अगर रीमेडिकल होता है कहीं भी, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी जोन में, किसी भी डिवीज़न में, अगर ट्रैकमैन का मेडिकल होता है, ठीक है, तो शरीर से सभी चीज़ से फिट रहता है। ठीक है,
और जो काम चोर रहता है, काम नहीं करता है, उसी को कुछ ना कुछ दिक्कत रहता है। बाकी जो भी ट्रैकमैन मेहनती रहता है, काम करने वाला रहता है, वो पूरा शरीर से फिट रहता है और उनको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं रहता है। और अभी के समय में जैसा खान पान है, तो 80% को मैं बताता हूँ, 89% बताता हूँ कि वो शरीर से अनफिट ही रहते हैं। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, इस तरह का बीमारी घेरे हुए रहता है। और ट्रैकमैन का जब 5 साल का मेडिकल होता है, तो शुरू में जिस तरह का उसका मेडिकल रहता है, उसी तरह से 5 साल के बाद रहता है। अभी 2-3 महीना पहले ट्रैकमैन का ट्रेनिंग था, तो ट्रेनिंग जब हो जाता है, होने के बाद फिर उनको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। तो उसमें कम से कम मैं आप सबको बताता हूँ कि 20-25 ट्रैकमैन भाई थे, सभी का मेडिकल हुआ। तो उसमें से 1 का 2 ही थे जिनका थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम था, शुगर का प्रॉब्लम था। और वो भी किनका था, जिनको 2800 मिल गया था और जो ये मेट का काम करते थे। मेट का क्या काम है कि 10 आदमी से काम करवाना, और जो उनके जेई रहते हैं, जेई मेट को बताते हैं कि इस तरह का काम है, इतना किलोमीटर में आप इतना आदमी को लेके जाइए और ये वाला काम करवाइए। तो जो मेट रहता है उसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, ठीक है, वो करवाते हैं। तो उसी वजह से उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर थे और जो एजेड थे, उनको थोड़ा प्रॉब्लम था। बाकी जो जवान थे, नौजवान थे, उनको शरीर से भी फिट थे और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। बाकी अभी के समय में जो भी अदर डिपार्टमेंट वाले हैं, अदर पोस्ट वाले हैं, किसी न किसी प्रकार का दिक्कत ही रहता है। किसी को शुगर है, किसी का बीपी है, किसी का थायराइड है, बहुत तरह का दिक्कत रहता है। तो ट्रैकमैन का दोस्तों देखिए यही अच्छा है, जब जो ज्वाइनिंग करता है ट्रैकमैन पोस्ट पर, तो सबसे पहले वो तो शरीर से फिट रहता है और किसी भी प्रकार का उनको दिक्कत नहीं रहता है। वही कभी कभार उनको लोहे का काम रहता है, तो कभी कभार चोट वोट लग जाता है, तो वो बात की बात है। तो ये तो सभी जगह रहता है, सभी डिपार्टमेंट में हर एक प्रकार का कोई ना कोई हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, ठीक है। बाकी जो अदर पोस्ट वाले हो गए, अदर डिपार्टमेंट वाले हो गए, उनको किसी ना किसी प्रकार का 101% है कि उनको दिक्कत रहता ही है। किसी को बीपी है, तो किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी न किसी प्रकार का दिक्कत रहता ही है। और एक अच्छाई और आप सबको बताता हूँ कि इसमें जब आप ट्रैकमैन पोस्ट ज्वाइनिंग करिएगा, तो इसमें अदर पोस्ट से ज़्यादा पेमेंट बनता है, ठीक है। इसमें हार्ड अलाउंस एंड रिस्क अलाउंस 3000 कुछ रुपया दिया जाता है, और आपको इसमें टीए बहुत ज़्यादा बनता है। और ट्रैकमैन का जो वर्क रहता है, एक सेक्शन में नहीं रहता है, उनको 30-40 किलोमीटर अप डाउन करना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से उनको टीए बनता है। तो टीए हर एक महीना 10 से 12,000, किसी को 8,000, इस तरह से बनता है। तो जो ट्रैकमैन का शुरुआती पेमेंट है, उनको 45 से 40 इतना पेमेंट बनता है, ठीक है। और बाकी अदर पोस्ट वाले, अदर डिपार्टमेंट वाले हैं, जो उनका पेमेंट ट्रैकमैन से बहुत ज़्यादा कम बनता है। बस यही है कि थोड़ा रिस्की है एंड हार्ड वर्क है। और पढ़ाई तो इसमें भी आप कर सकते हैं। पढ़ाई का जो देखा जाए कि आप नौकरी करते हुए, ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग करते हुए आप अच्छी तरह से भी तैयारी कर सकते हैं, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो ट्रैकमैन का पोस्ट है और ट्रैकमैन का वर्क है बहुत ही रिस्की है, बहुत ही हार्ड है, ठीक है। अब ज़्यादातर जितना भी ऑल इंडिया हो गया, ऑल इंडिया में जितना भी रेलवे का नेटवर्क फैला हुआ है, अभी जो ट्रैकमैन का वर्क है 50% वर्क है, जो कम वर्कलोड है, जो कम हो गया है। अब तो कुछ काम जो पैकिंग हो गया, हवारी का हो गया, छनाई का हो गया, ये सब मशीन के द्वारा किया जाता है, और नहीं तो जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं उनके द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। अब उतना हार्ड वर्क ट्रैकमैन को करना नहीं पड़ता। जो ट्रैक से जुड़ा हुआ ग्रीसिंग का हो गया, रेल रिप्लेसमेंट का हो गया, ये सब काम करना पड़ता है। और कहीं कहीं जो ट्रैक के बाजू में घास कटिंग का हो गया, तो ये सब करना पड़ता है। उतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। अगर कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी चाहे मशीन में आने में देरी रहता है, चाहे किसी वजह से नहीं आ पाता है, तो उनसे करवाया जाता है, नहीं तो फिर मशीन से करवाया जाता है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी से करवाया जाता है। यहाँ भी बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट के लेबर आए हुए हैं, और जो भी पैकिंग का हो गया, स्लीपर रिप्लेसमेंट का हो गया, रेल बदली करने का हो गया, रेल अनलोडिंग करने का हो गया, तो रेल स्लीपर जो अनलोडिंग होता है, ये मशीन के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। यूटीबी मशीन है, उसी से अनलोडिंग लोडिंग होता है, पहले ट्रैकमैन के द्वारा करवाया जाता था। तो अभी के समय में दोस्तों मैं आप सबको बताता हूँ कि जो ट्रैकमैन का काम है 50 से 60% काम कम गया है, ठीक है। तो ऐसा मत डरिए कि ट्रैकमैन का जो काम है बहुत हार्ड है और बहुत रिस्की वाला है, ठीक है। सिर्फ कहीं कहीं पे अभी नाइट पेट्रोलिंग जाना पड़ता है, तो वो
थोड़ा सावधानी से नाइट पेट्रोलिंग करना पड़ता है। बाकी देखा जाए तो सभी का कुछ ना कुछ रिस्की वाला ही वर्क है, और समय तो सभी में मिल जाता है। आप अगर दूसरा पोस्ट के लिए तैयारी करते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आप समय निकाल सकते हैं और उस चीज़ में लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में आप सबको बता दिया कि ट्रैकमैन का जो वर्क है और जो ट्रैकमैन का पोस्ट है सबसे ख़राब नहीं है। ठीक है, जो भी भाई को ट्रैकमैन पोस्ट मिला है तो वो ज्वाइनिंग करिए, ज्वाइनिंग करने के बाद फिर अच्छा मेहनत करिए, मेहनत करने के बाद और ऊंचा पोस्ट पर आप लोग जा सकते हैं और अच्छा चीज़ अचीवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही सब आप सबको बताने का था, और अगर कुछ पूछने का रहा, कुछ डाउट रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के जरिए आप सबको बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।